मनुष्य के पाप पुण्य के होते हैं 14 साक्षी। अरुण कुमार जैमिनी का ये विचार देखिए, विचार कथा है ये। वैसे तो मनुष्य को अधर्म से दूर रखने, बचाने, सन्मार्ग पर चलाने के लिए पाप और पुण्य की अवधारणा बनी। और सामान्य रूप में तो पाप यही है कि किसी के प्रति अनादर का भाव, हिंसा या किसी की वस्तु का हरण, बिना पूछे ले लेना, बहुत सी बातें हैं ऐसी, ये सब पाप की श्रेणी में। या किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखना। पुण्य क्या है? किसी के कल्याण के बारे में चिंतन करना, हिंसा न करना, जहाँ तक संभव हो शरीर से किसी का कल्याण करना, ये सब पुण्य की श्रेणी में आते हैं। और एक और बात भी है कि जिसे आप कोई अनजाने में पाप हो जाए तो उसका तो निदान है, उसका तो प्रायश्चित है, परंतु इस धोखे में रहना कि मैं कुछ भी कर लूँ, गंगा स्नान कर लूँगा, दान पुण्य कर लूँगा, कथा सुन लूँगा, भागवत सुन लूँगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरे पापों का शमन हो जाएगा, नहीं होने वाला। वो आपको जो विधान है उसके अनुरूप दंड मिलना तय है। महाराज परीक्षित से जो एक उद्दंड कृत्य हुआ, चाहे वो जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, उन्होंने भागवत भी सुनी, वो भी सब हुआ, पर दंड मिलकर ही रहा, जबकि उन्होंने हृदय से प्रायश्चित का विचार किया, उसके अनुरूप आचरण भी किया। तो आइए देखें, मनुष्य अपने जीवन में ज्ञात अज्ञात अनेक प्रकार के पुण्यों के साथ पाप भी करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार केवल भूलवश या अज्ञानता के कारण हुए पापों का ही प्रायश्चित होता है। ऐसे पाप गंगा स्नान से धुल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी पाप कर्म जानबूझकर किए जाते हैं उनका भुगतान मनुष्य को अवश्य करना पड़ता है, भले ही वो कितने दान पुण्य कर ले। शास्त्रों में 10 प्रकार के पाप माने गए हैं। 3 मानसिक, क्या है? दूसरे का धन हड़पने का विचार करना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना और मिथ्या बातों के बारे में सोचना, ये मानसिक हो गए। 3 कायिक, ये क्या है? बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना, व्यर्थ की हिंसा करना, पर स्त्री गमन। और 4 प्रकार के वाचिक पाप, इन्हें देखिए। मुंह से कठोर वचन कहना, चुगली करना, झूठ बोलना, व्यर्थ की बातें करना, ये भी सब अवगुणों की श्रेणी में भी आते हैं और पाप कर्म भी हैं, मूल है, यहीं से पाप कर्म का प्रारंभ होता है। रामचरितमानस में देखिए कहा है कि वचन वज्र जेहि सदा पियारा। तो वेद पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के ये 14 साक्षी होते हैं। क्या? धर्म, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिन, संध्या, रात्रि, काल, दिशाएं और इंद्रियां होते हैं। ये 14 साक्षी होते हैं।
मनुष्य द्वारा किए गए पाप या पुण्य के समय इनमें से किसी न किसी एक की उपस्थिति अवश्य रहती है। मनुष्य के पाप किस तरह वापस उसी के पास लौट कर आते हैं, इस संबंध में एक पौराणिक कथा है। एक बार कुछ ऋषि मुनि गंगा के पास गए और उनसे पूछा कि मनुष्य आपके जल में स्नान करके अपने पाप आपके जल में विसर्जित कर देते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप उस पाप की भागी हुई। गंगा ने ऋषियों से कहा कि वो तो सारे पाप समुद्र को सौंप देती हैं। अब ऋषि समुद्र के पास गए और उससे यही प्रश्न किया। समुद्र ने कहा वो मनुष्यों के सारे पापों को भाप बनाकर बादलों को अर्पित कर देता है। अब सभी ऋषि बादल के पास गए और उनसे भी यही प्रश्न किया। बादल ने कहा कि वो पापी नहीं है, वो भाप रूपी पाप को पानी बनाकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर भेज देता है। इसी पानी से किसान खेतों में अन्न उपजाते हैं। उस अन्न को आप अपनी मेहनत से कमाए धन से खाते हैं, तो आप उस पाप के भागी बनने से बच जाते हैं। लेकिन यदि आप बेईमानी से अर्जित धन से उस अन्न का उपभोग करते हैं, तो आप पुनः उस पाप के भागी बन जाते हैं।